लगभग 5 वर्ष की मीराबाई थी और उस समय मीराबाई के यहाँ पर एक महात्मा जी आए। ऐसी कथा आती है मीराबाई के चरित्र में भक्तमाल में कि 5 वर्ष की मीराबाई थी और वहां एक महात्मा जी मीरा के घर में आए। वो बाबा जी आए तो उनने साथ में छोटे से गोपाल जी लेकर के आए। सबके अपने अपने सेवा विग्रह साथ में होते हैं, लेकर के चलते हैं। गोपाल जी को लेकर के आए महात्मा जी। अब सुबह से जागे, गोपाल जी को प्रतिदिन अभिषेक करें, दूध दही घी शहद शक्कर सुंदर सुंदर फूलों से सजाएं, स्नान कराएं और बढ़िया वस्त्र पहनाएं, आरती उतारें, लड्डू मिश्री माखन का भोग लगाएं। अब मीरा भी, छोटी सी मीरा, बैठ करके ये सब रोज देखते रहती कि कैसे पूजा होती है। और जब महात्मा जी इधर उधर हो जाए तो मीरा घंटों निहारती रहे भगवान को, एक टक लगाकर नेत्रों से नेत्र मिलाती रहे, एक एक अंग का दर्शन करती रहे, प्रसन्न होती रहे। और महात्मा जी कुछ कुछ कथा भी सुनाते जाए। छोटी सी बालिका 5 साल की, मन में सब कुछ बैठ गया एकदम, जैसा जैसा बताया महात्मा जी ने कथा सुनाई। अब 15-20 दिन तक रोज मीरा इसी तरह देखते रही। महात्मा जी वापस जाने लगे तो उन्होंने अपने उस विग्रह को उठाया और जिस पात्र में लेकर आए थे वहां रखकर ले जाने लगे। मीरा सामने खड़ी हो गई। बाबा बाबा आप जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन गोपाल जी को मत ले जाओ। गोपाल जी तो अब यहीं रहने दो, मैं गोपाल जी के बिना नहीं रह पाऊंगी। अरे तुम्हारी ये बालिका देखो, इसको समझाओ। घर वालों को बुलाया, देखो ये हमारे गोपाल जी को महाराज ले जाने नहीं दे रही है। रोने लगी मीरा, रास्ता रोककर खड़ी हो गई। नहीं, मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगी। बाबा जी ने समझा बुझाकर इधर उधर करके मीरा को और वहां से चले गए। उस 5 वर्ष की बालिका ने अन्न जल का त्याग कर दिया। पूरी रात रोती रही मीरा, मेरे गोपाल जी, मेरे गिरधर, मेरे गिरधर, मुझे मेरे गिरधर चाहिए, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। इधर मीरा रात भर भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर रो रही है, उधर महात्मा जी अपनी कुटिया में जाकर के सोए तो रात्रि के स्वप्न में भगवान आ गए। भगवान ने कहा, महात्मा जी जितनी सेवा आपको करना थी वो पूरी हो गई है, अब मेरे इस विग्रह को ले जाकर मीरा को दे दो। रात्रि में भगवान ने स्वप्न में आकर जैसे ही कहा, महात्मा जी जागे और दौड़े मीरा के घर की ओर। कहाँ है बालिका मीरा, कहाँ है बालिका मीरा, कहाँ है? महाराज कहा, घर वालों ने बताया पूरी रात हो गई है, जब से आप गए हो तब से रो रही है, आंखें सूज गई, लाल हो गई हैं। भगवान की याद में महात्मा जी दौड़े दौड़े उस कक्ष में गए। जमीन पर पड़ी हुई थी मीरा। कहा, मीरा मीरा ले, मैंने तेरे गिरधर लेकर आ गया हूं। मानो शरीर में ऐसी चेतना, ऐसी ऊर्जा आई, उस समय एकदम चिड़िया सी खड़ी हो गई चहकती हुई। मेरे गिरधर, मेरे गोपाल, मेरे कन्हैया आ गए और तुरंत भगवान को हृदय से लगा लिया, चूमने लगी। मेरे गिरधर वापस आ गए। महात्मा जी के रोम रोम खड़े हो गए मीरा की उस महाराज प्रेम को, उस भक्त वत्सलता को देखकर। और वो क्या समय रहा महाराज कि 5 वर्ष की अवस्था में एक महात्मा जी के उस विग्रह को साथ में लेकर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यह निश्चित कर लिया। हर जगह जहां जाती है, जहां रहती है, मेरे गोपाल जी साथ में खिलाती पिलाती सुलाती, अपने जैसा सामान्य मनुष्य के जैसा व्यवहार करने लगी भगवान के साथ। किसी रिश्तेदारी में महाराज विवाह था, कहीं अपनी दादी के साथ विवाह में गई और वहां पर देखा कि दूल्हा दुल्हन सजे हुए हैं, महाराज फेरे हो रहे हैं और पूरे विवाह को बैठे बैठे देख रही है। तो वहां अपनी दादी से पूछ लिया कि दादी दादी मेरा विवाह किससे होगा? अब दादी ने सहज भाव में कह दिया कि तेरा विवाह तो तेरे गिरधर से होगा। अब दादी को क्या पता था कि ये यहां से इस बात को गांठी बांध लेगी। उस बात को भी महाराज संकल्प के साथ बांध लिया कि अब तो मेरा विवाह, मेरे पति केवल गिरधर हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। बड़ी हुई, सयानी हुई। जब बेटी सयानी हुई तो माता पिता को हैरानी हुई
कि महाराज अब इसका विवाह कर देना चाहिए। मीरा कहने लगी नहीं, मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। बहुत समझाया, बहुत बोला नहीं, मुझे किसी से विवाह नहीं करना है। महाराज सभी घर वालों ने मीराबाई को बहुत तरीके से समझाया। मीरा ने हाथ जोड़ जोड़कर सबसे प्रार्थना करी कि मुझे विवाह नहीं करना है, पर जबरदस्ती घर के लोगों ने मिलकर मेवाड़ के राजा राणा भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह तय कर दिया। मीरा आखिरी तक रोती रही कि नहीं, मुझे विवाह नहीं करना है। जबरदस्ती विवाह करवा दिया गया। और जब विवाह होने लगा, फेरे का समय आया, तो मीरा को मालूम था कि पति के साथ में फेरे लिए जाते हैं। मीरा ने अपनी ओर से बहुत विरोध किया था, कोई नहीं माना। तो फेरे जब होने लगे तो राणा और अपने बीच में गिरधर को आगे कर दिया गोदी में लेकर, और मन में भाव है मैं इस राणा के साथ नहीं, मैं अपने गिरधर के साथ में अग्नि के फेरे ले रही हूं, ये मेरे पति हैं। ससुराल पहुंची और राणा भोजराज से कह दिया कि राणा तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं है, ये बात ध्यान रखना। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती विवाह कर दिया है, मैं तेरे साथ पत्नी का संबंध नहीं रख सकती। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। बहुत समझाया, राणा ने कई तरह से बातें करी। ससुराल वाले माता पूजने के लिए अगले दिन लेकर के गए तो कहा मैं माता पूजने नहीं जाना चाहती, मेरी माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ यही है, मुझे दुनिया में किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप लोग पूज कर आ जाओ माता। मेरी तो माता भी यही है, पिता भी यही है। ससुराल वाले भी सब बहुत परेशान हो गए। एक दिन राणा भोजराज ने मीरा से रात्रि में कहा, मीरा मैंने देखा है तू अकेले में गोपाल जी से बातें करती है, गिरधर से बातें करती है, क्या सच में ये तुझसे बातें करते हैं? क्या ये बात सही है? मीरा ने कहा आपको नहीं दिखता? भोजराज ने कहा नहीं, मुझे तो तू ही बोलती हुई दिखती है, ये विग्रह तो मुझे शांत ही नजर आता है। अच्छा, ठाकुर जी मुझसे बात करते हैं, मेरे गिरधर मुझसे बोलते हैं, मैं उनकी बातें सुनती हूं, हम आपस में दोनों बातें करते हैं। राणा ने कहा यदि ये बात सही है तो तू अपने गिरधर का एक बार दर्शन मुझे करा दे। मीराबाई ने कहा राणा मैं दर्शन तो करा दूंगी, लेकिन मेरे इस दर्शन की शर्त यह है कि तुमने यदि गिरधर का दर्शन कर लिया साकार रूप में तो फिर तुम्हारा ये शरीर नहीं रहेगा, ये शरीर छूट जाएगा, दोबारा तुम बता नहीं पाओगे किसी को। राणा भोजराज ने सोचा कि शरीर तो आज नहीं तो 50 वर्ष बाद छूटना है, छूटना तो तय है, यदि छूटना ही है तो भगवान का दर्शन करके छूट जाए। राणा ने कह दिया कि मीरा ठीक है, मैं शरीर छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन एक बार तू सच में मुझे गिरधर का दर्शन करा दे। मीरा ने कहा ठीक है, कक्ष का दरवाजा लगाओ, और रात्रि में अपने गिरधर के सामने बैठ गई और कहने लगी गिरधर राणा तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ये विश्वास नहीं है कि तुम मुझसे प्रत्यक्ष बात करते हो, यदि तुम मुझसे साचा प्रेम करते हो तो गिरधर आज राणा भोजराज को दर्शन दो। और उसी रात्रि में महाराज उसी विग्रह से ठुमुक ठुमुक चलते हुए भगवान राणा के सामने आ गए, और जो देखा महाराज हृदय पुलकित हो गया, रोम रोम पुलकायमान हो गया। भगवान के उस दिव्य छटा का दर्शन किया और राणा भोजराज का शरीर वहीं छोड़ गया। सुबह सुबह पूरी नगरी में खबर पता चली कि रात्रि में राणा मीरा के साथ में सोया था, सुबह मृत्यु हो गई। तो घर के लोगों ने, गांव के लोगों ने, सास कहे मीरा भई बावरी, ससुर कहे कुल नासनी रे, कोई कहे कि ये मेरे पुत्र को खा गई, कोई कहे ये उल्टा है, ये राक्षसी है, ये पति को खा गई। जाने कितने कितने तरीके के आरोप मीरा पर लगाए। गिरधर को गोद में लेकर चुपचाप बैठी हैं, किसी की कोई बात पे ध्यान नहीं देती। उन्हीं के महाराज जो भोजराज से छोटे दूसरे राणा वहां पर बने, भोजराज के जानने के बाद राणा विक्रम, तो उनसे मीराबाई का जबरदस्ती विवाह करा दिया गया। और ये राणा बहुत क्रूर राणा था। इसने कहा मीरा
राणा भोजराज ने तेरी जितनी बातें सुनी सही होंगी सो होंगी, लेकिन सुन, तेरी ये फालतू की भक्ति, दिखावा, ढोंग और यह सब नाटक नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगा। समझ गई? एक तरफ रख के आजा अलमारी में इस विग्रह को, और जिस नियम से एक रानी एक बहू रहती है उस नियम से रहे यहां। मेरे हिसाब से तुझे चलना होगा, अब तू मेरी पत्नी बन गई है। मीराबाई ने कह दिया, मैं नहीं मानू राणा थारी, मैं बर पायो गिरधारी। मैंने तो तुझसे विवाह किया ही नहीं राणा, तू समझता क्यों है कि मैं तेरी पत्नी हूं? मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, मैं तेरी एक बात भी नहीं मानूंगी। राणा विक्रम ने कहा, यदि तू ऐसे नहीं मानेगी। राणा ने उसी समय मीराबाई को एक कमरे में बंद करवा दिया कि ले जाओ, ले जा करके बंद कर दो कमरे में। और वहां महाराज बंद है। राणा ने कहा कि इसे अन्न जल कुछ मत देना, भूखी प्यासी मरेगी जब अपने आप महाराज आ जाएगी नियम निभाने के लिए। मीरा गोपाल जी की सेवा करती है, साथ में रहती है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद दास दासियों ने जाकर देखा कि उसके शरीर की ऊर्जा तो जैसी की तैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो राणा विक्रम ने कहा कि इससे अच्छा है कि ये मीरा मर ही जाए, एक काम करो, इसको चरणामृत में जहर मिला करके दे दो। चरणामृत लेने से मीरा मना कर नहीं सकती, और चरणामृत में जहर रहेगा, ये पी जाएगी तो मारी जाएगी। राणा की आज्ञा प्राप्त करके चरणामृत में जहर मिलाकर दासी लेकर के गई। मीराबाई के कक्ष की कुंडी को खटखटाया है, खोला और ले जा करके दिया। मीरा, ये राणा ने चरणामृत दिया है, ये भगवान का चरणामृत है, इसे पी लो। मीरा ने जैसे ही उस चरणामृत को देखा, बोले, कर में पयालो देख, मीरा है अधीर नाची, नाची कालकूट देख छाया महाकाल की। बोले, नाची दिव्य अंगना उल्लास भरी मानस में, और नाच उठी आनंद में देह मुंडमाल की। नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, जो दासी चरणामृत लेकर के आई थी। बोले, नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, और नाच उठी कुमति भूपाल कराल की। बोले, नाच उठी नेत्रन की पुतली प्याले बीच। मीरा देख रही है चरणामृत में, प्याले में चरणामृत रखा हुआ है। नाच उठी नेत्रन की पुतली प्याले बीच, और पुतली में नाच उठी मूरत गोपाल की। पुतली में नाच उठी मूरत गोपाल की। भगवान उसमें नाचते दिखने लगे। मीरा ने गट 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 करके पूरा चरणामृत पी गई, लेकिन उस जहर भरा चरणामृत पीने के बाद भी मीरा का बाल बांका नहीं हुआ। कहती है मीराबाई, हम जानते हैं कि राणा ने इस चरणामृत में जहर मिलाकर दिया, लेकिन चरणामृत कभी जहरीला नहीं हो सकता, ये विश्वास मीरा को था। तो उस जहर ने भी मीराबाई के ऊपर असर नहीं किया। राणा को पता चला। राणा ने कहा, एक ऐसा महाराज पुराना खंडर भवन पड़ा हुआ है हमारे महल में, जहां भूत प्रेत रहते हैं, ले जाओ, ले जाकर उस भूत प्रेत वाले भूखंड अंदर खंडर में बंद कर दो। जब भूत प्रेत इसे सताएंगे तो ठिकाने आ जाएगी। उस महाराज ले जाकर के डरावने कक्ष में मीराबाई को जैसे ही धक्का देकर अंदर किया, अपने गिरधर के साथ में जो अंदर गई, तो मीराबाई के प्रवेश करते ही जितने भूत प्रेत थे वो सब तृप्त होकर के भगवान के धाम पहुंच गए। और वो महाराज प्रेत भूत वाला जो कमरा था वो तो ठाकुर जी का भवन बन गया। अकेली खड़ी है मीरा, दूसरा कोई नहीं है साथ में। उस भूत घर को भी मीरा ने मंदिर बना दिया हमारा। राणा विक्रम को पता चला कि भूत घर मंदिर बन गया है, वहां तो गोपाल जी नाचते हैं मीरा के साथ। तो बोले, जब ये गोपाल जी ही नहीं रहेंगे तब क्या करेगी, मैं देखता हूं। रात्रि में छीना जबरदस्ती गिरधर को, गोपाल जी को, और ले जाकर झील में फेंक दिया। बहुत गहरी ऊंची झील
पहाड़ी से चढ़ के फेंका। जैसे ही मीरा ने देखा मेरे गिरधर झील में, मीरा ने भी पीछे से छलांग लगा दी। मैं अपने गिरधर के बिना नहीं रह सकती। और वहां से राणा ने महाराज सोचा कि अब तो मीरा भी हमेशा के लिए चली गई, उसके गिरधर भी चले गए, अब तो उसका प्राणांत हो गया। लेकिन राणा को ये लगा कि मीरा चली गई। मीरा उस झील में गिरी और अगले दिन का प्रातः होते ही अपने गोपाल जी को लेकर वृंदावन में प्रकट हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और महाराज फिर मीरा के चले जाने के बाद में पूरा राज्य उजड़ गया। वो राणा भी वृद्ध होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीसरे राणा बने राणा उदय सिंह। उन्होंने देखा कि अकाल आ गया है, लोग भूखे मर रहे हैं, हमारी सुख संपत्ति संपदा सब चली गई। राणा उदय बड़े धार्मिक राणा थे। उन्होंने पूछा कि ये कब से हो रहा है? बोले जब से मीरा यहां से गई है इस पूरे प्रदेश में सूखा पड़ गया है, अकाल आ गया है, बरसात नहीं होती, धरती में अन्न नहीं होता, सब रोगी हैं, बीमारी हैं, अन्न जल सब चला गया। मीरा के जाने के बाद बहुत सताया राणा विक्रम ने मीरा को। गद्दी पर बैठे तीसरे राणा उदय सिंह ने यह निश्चित किया कि हम जाकर के मीरा को वापस लेकर आएंगे। मीरा के जाने से ये सारी दुख संकट तकलीफ आई है। तो राणा अपने पूरे महाराज साथियों को लेकर के मीराबाई के पास में गया। कहा मीरा पिछले राणा ने जितनी गलतियां करी हम सब क्षमा मांगते हैं, लेकिन हमारे साथ फिर से राजस्थान चल दो। तुम्हारे जाने के बाद में पूरा प्रदेश उजड़ गया है, कुछ शेष नहीं बचा। रीणा नारायण उस समय तक मीरा जो है वो वृंदावन से द्वारिकापुरी पहुंचकर भगवान द्वारिकाधीश की सेवा में लग चुकी थी। संत महंतों को साथ में लेकर के गए। राणा उदय सिंह ने बहुत प्रार्थना करी। मीरा ने कहा देखो मैं तो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं पहले अपने प्रभु से आज्ञा ले लूं। यदि गिरधर कह देंगे, गोपाल कह देंगे तो मैं जरूर तुम्हारे साथ में चलूंगी। मुझे एक बार उनसे मिलने का समय दो। और वर्तमान में जो द्वारिकाधीश भगवान का विग्रह है द्वारिकापुरी में, मीराबाई अंदर गई, पर्दा लगाया और अपने ठाकुर से प्रार्थना करी कि ये राणा उदय सिंह मुझे लेने के लिए आया है। बताओ ठाकुर मुझे यहाँ रहना चाहिए या इसके साथ वहां चले जाना चाहिए? मैं तो आपको ही अपना पति, पिता, भाई, बंधु, सखा सब रूप में मैं आपको ही मानती हूँ। मुझे कहीं और महाराज अब जाना नहीं है। मैं एक पल भी आपके बिना रह नहीं सकती। बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है? बंधुओं उसी समय भगवान द्वारिकाधीश का जो विग्रह है उससे भगवान ने दोनों कर कमल उठा करके आगे हाथ बढ़ाया और मीराबाई को अपने अंक में समेट लिया। जैसे ही राणा ने पर्दा खोला तो वहां मीरा नहीं मिली, बल्कि मीरा की साड़ी पहने हुए भगवान द्वारिकाधीश नजर आए। ये इसी कलयुग की सत्य घटना है। कौन कहता है कि भगवान आज नहीं मिल सकते? मीरा को इसी युग में भगवान मिले, इसी युग में।